सर एक बिहार में एक मंदिर है हम्म। भभुआ जिले में। कहाँ पे? और भभुआ जिले में कैमूर पहाड़ी पे अच्छा। मुंडेश्वरी देवी का। हाँ हाँ। वो मतलब एक बुक हमने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि वो बौद्धिस्टों का कभी था, स्तूप था, जिसे आज मतलब कब्जा किया गया है हिंदुओं द्वारा। नहीं, ऐसा वो कभी नहीं था, वो कभी भी बुद्धिज़्म का नहीं था, और ना ही बुद्धिज़्म से उसका कुछ भी लेना देना है। इसके ऊपर हमने एक सेपरेट स्ट्रीम की हुई है, जाके आप देख लीजिए मुंडेश्वरी देवी पर। भाई सही सही बताना कौन सी बुक थी है। वैदिक युग सम्यक का प्रकाशन काल में। वाली। सम्यक प्रकाशन वाली। राजीव राजीव पटेल वाला बस वैदिक युग। बस 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 बहुत बस बस बढ़िया। बस। ये तो टट्टी है। नहीं, वो ऐसा क्लेम भी करते हैं कि वहां से कुछ मतलब ताम्र सिक्के मिले जो बौद्ध अरे पाली वो तो, भाषा। अरे इन्होंने तो राम मंदिर पे भी क्लेम कर दिया था भाई। तो कोर्ट ने जुर्माना लगा के भेजा था। अगर है तो कोर्ट में जाओ, देयर इज ड्यू प्रोसेस फॉर एवरीथिंग। और हम एक चीज ये भी देखा गया है वहां पे, अभी भी है, हम भी गए थे इस चीज को, हम देखने गए थे उस मंदिर को। वो मतलब ऐसा क्लेम करते हैं कि जो चुनरी के अंदर है वो बुद्ध की मूर्ति है, और जो आंख है उस पे मतलब ढक के रखा गया है उसको। क्या अरे ये भाई, सही मैंने है? आपसे कहा तो था भाई, मैंने आपसे कह दिया कि इस पर हमने एक सेपरेट स्ट्रीम की है मुंडेश्वरी देवी पे, जाके देख लीजिए, अपना डाउट दूर कर लीजिए सर। क्यों इस चीज़ को एक इतना चीज लंबा और, चौड़ा खींच रहे हैं? नीचे नीचे जो मतलब पोखर है उसमें क्यों बुद्ध की मूर्ति आज भी लगी हुई है? टान नीचे लगी है आप पोखर वहां तो। में अ, शिवलिंग है। बुद्ध की मूर्ति आज भी है, हम देखे हैं। शिवलिंग है, और वहां जो शिलालेख मिले हैं, वहां मुंडेश्वर महादेव का शिलालेख है। वहां कोई शिलालेख है वहां जिसमें बुद्ध लिखा हो परिसर में? जबकि वहाँ वहाँ पर शिलालेख है, उसमें मुंडेश्वर महादेव मुंडेश्वर लिखा हुआ है। महादेव है। हाँ। ऐ भी कुछ भी बोल देंगे आप लोग। इसीलिए कह और रहा वो हूँ मूर्ति जाके भैंसे स्ट्रीम पर है देखिए। मुंडेश्वरी देवी की। बुद्ध कौन से भैंसे पर बैठे थे कभी? नहीं नहीं, तालाब के नीचे जो है, तालाब में जो नीचे में मूर्ति है वो बुद्ध की है। तालाब में अरे कोई मेरे बुद्ध की भाई, मूर्ति तुम्हारा नहीं है। क्लेम तालाब पर है कि मंदिर पे, ये बताओ पहले। तुमको तालाब तालाब कैप्चर करना है कि मंदिर कैप्चर करना है? नहीं नहीं, गजब आदमी उसमें हो यार। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि मतलब जो एरिया था, पूरा कंपाउंड था, वो बौद्धिस्टों का था, ऊपर से नीचे तक का। ऐसा अरे क्लेम। तो उसमें उनको लिख बोलो ना भाई कोर्ट जाए। भाई क्यों नहीं अंकित जाते जी, हैं कोर्ट? अंकित नहीं, जी, ये अंकित जी। एक शिलालेख दिखा दो बुद्ध का, प्राचीन शिलालेख जो उस तरह वहां उस जगह से मिला हो, जिसमें बुद्ध का नाम हो। सुमित जी, मुंडेश्वर सुमित। महादेव, मुंडेश्वरी, ये शिलालेख हैं सारे। वहां पे कैमरा क्यों नहीं अलाउ है आज भी मंदिर में? कैमरा कोई अलाउ नहीं करते अंदर जाने के लिए, इवन यार मीडिया को कैमरा भी नहीं बहुत जाने। से मंदिरों में नहीं है अलाउ। उसकी जो शिलालेख सारी चीजें वो म्यूजियम में है। वहां जाके देखिए। और मुंडेश्वरी पे तो रिपोर्टें भी आ गई हैं काफी सारी। और ब्रिल से एक पुस्तक छपी है स्कंद करके, उसमें पूरा मुंडेश्वरी देवी का वो है पूरा, कहाँ कहाँ शिवलिंग है, कहाँ पुराना पुराना नाम क्या था, क्या शिलालेख है, सब छप चुके हैं। अच्छा, ठीक है, ओके। तालाब पे ओके, कब्जा धन्यवाद। करने वाले हो भैया, तालाब पे? अब प्रूफ हो जाएगा तो कर ही लेंगे। कर लो कर लो। हाँ कर लो, जाओ जाओ प्रूव कर लो। जाओ कर लो। यहाँ स्ट्रीम में आके बकैती करने से अच्छा है कि जहाँ जहाँ तुमको भाई तुम्हारा प्रमाण दिख रहा है, तो सीधा एक पिटीशन दायर करो, भैया ये हमारा, हमको चाहिए। दे देंगे तुमको यार। इतनी तो हिम्मत करो, एक किताबें, फर्जी फर्जी किताबें लिख के उसी में दावा गपोड़ते रहते हो, ये है मेरा, ये है मेरा, ये है मेरा। अबे तेरा है तो तू जाके वो क्लेम करके ले लेना भाई। और वो कभी किसी जर्नल में पब्लिश नहीं होते हैं, कभी किसी जर्नल में पब्लिश नहीं होते हैं। हैं सड़क वो छाप, अपनी ही सड़क लिख। पब्लिकेशन है, अपनी ही पब्लिकेशन में छापते रहते हैं। अरे कोई जर्नल पीयर रिव्यूड वहां कुछ निकले तब माने। सुनो। आर्कियोलॉजी के बड़े बड़े जर्नल हैं। वहां तो अरे नहीं छपता कुछ भी। जनरल, पास ही नहीं ये होता उधर तो। अरे नटराज जी याद होगा ना आपको, पास ही नहीं होता ना उधर तो। अरे वो ब्रिटेन का सबसे फेमस पब्लिकेशन है, इंडोलॉजी से लेकर सारे विषय करता है ब्रिल। वो वहां ले पे लो आप। मुंडेश्वरी का सारा छपा है, अभिलेख से लेकर सब कुछ, और उसे शिव मंदिर बताया है। मतलब पहले शिव मंदिर था, फिर देवी मंदिर हुआ, और उसके पास ही एक विष्णु मंदिर था। तो दोनों का आपस में संबंध था। वो जो विष्णु मंदिर है, वहां से तेल आता था यहाँ दीपक जलाने के लिए, और भोजन होता था वहां यहाँ पहले। एक कुषाण कालीन शिलालेख मिला है उसके अनुसार।
जो होता है ना एक सर लंगर एक वगैरह, वो होता था। नटराज जी मैं बताता हूँ चक्कर क्या है। नटराज जी मैं बताता हूँ चक्कर क्या है। चक्कर ये है कि मेरे घर में ना माता रानी की एक प्रतिमा है। मम्मी पूजती है और उसपे ना मम्मी ने चुनरी उड़ा रखी है। अब कल को कोई किताब लिख देगा कि सनातन देवी के घर में एक मूर्ति है, उस पे एक चुनरी है, वो एक मजे चुनरी की इसलिए बात क्योंकि बताऊं, वो बुद्ध प्रतिमा है। एक मुंडेश्वरी नाम की एक प्रतिमा कलकत्ता में भी है जो उसी जगह से प्राप्त हुई थी। वो सेम प्रतिमा है। अगर किसी को मान लीजिए वो प्रतिमा नहीं दिख पा रही तो उसी की जैसी प्रतिमा उसी जगह से प्राप्त, उसमें मुंडेश्वरी भी लिखा है। वो कलकत्ता म्यूजियम में जाके देख सकता है। मूर्ति भैंसे के ऊपर सवार है, यानी जो मुंडेश्वरी देवी है वो भैंसे के ऊपर है। सभी दोस्तों को सबसे पहले तो जय श्री राम। और अगर मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपर पहुंच रही है तो एक बार आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज़ बिल्कुल ठीक है। और आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। और विषय है कि क्या मुंडेश्वरी देवी जो मंदिर है, जो काफ़ी प्राचीन मंदिर माना जाता है, तो वो जो मंदिर है उसका जो इतिहास है वो इतिहास किससे जुड़ा हुआ है, और वो मंदिर जो है वो किन लोगों का है। क्योंकि काफ़ी दिनों से एक फेमस यूट्यूबर जिसका नाम फट्टू जर्नी है, वो ये दावा करता है कि वो जो मंदिर है असल में वो बौद्ध विहार हुआ करता था। और बाद में ब्राह्मणों ने बुद्ध को लहंगा चुन्नी साड़ी ब्लाउज पहना करके और देवी बना दिया। और वो ये भी क्लेम करता है कि वो जो मूर्ति है वो असल में गौतम बुद्ध की है। और उसी मूर्ति को लहंगा चुन्नी ब्लाउज और बिंदी और सिंदूर लगा करके और देवी का रूप दे दिया गया है, ऐसा वो दावा करता है। तो आज हम इसी दावे की पड़ताल करेंगे। तो हाँ, ये रोक दीजिए। हाँ, सबसे पहले हम ये देखना है कि हिंदू ग्रंथों में मुंडेश्वरी या इस स्थान का उल्लेख किस जगह आता है। तो स्कंद पुराण है। असल में ये स्थान मंडलेश्वर नाम से प्रसिद्ध था। और यहाँ मंडलेश्वर नामक एक प्राचीन शिव मंदिर था ये। और इसके समीपी या इसी परिसर में एक मठ भी चलता था। और उसके समीपी कोई विष्णु मंदिर था। विष्णु मंदिर से इस मंदिर में अन्न वगैरह ये चीजें आया करती थी, जो भक्तों के लिए खाना खिलाने के लिए या दान देने के काम में आती थी, या मंदिर के लिए। तो शिव मंदिर था ये। फिर इसमें छठी सातवीं शताब्दी के आसपास जो प्राथमिक मूर्ति है देवी की, वो मुंडेश्वरी नाम से स्थापित हुई। तो ये मंदिर का एक शैव शाक्त और वैष्णव इन परंपराओं का मंदिर था। और यहाँ हमें जो तीनों संप्रदाय हैं हिंदुओं के, उनका एकत्व भी देखने को मिलता है। तो इसका सबसे पहला उल्लेख आता है स्कंद पुराण 62वें अध्याय के 27 और 28वें श्लोक में मंडलेश्वर नाम से उल्लेख आता है। तो अब आगे बढ़ाइए। अब हम इसकी वास्तु संरचना पे बात कर लेते हैं। अब जो लोग ये दावा करते हैं फलाना मंदिर बौद्ध मंदिर है, और ये फलाना मंदिर स्तूप है, उन लोगों को जो बेसिक चीज है किसी भी आर्किटेक्चर की, जो वास्तु होती है, कोई भी संरचना है, उसका बेसिक क्या है, वो उसका वास्तु है या उसका आर्किटेक्चर है या उसका जो मैप बोला जाता है वो है। उसी की उन लोगों को जानकारी नहीं है कि स्तूप की जो मुख्य चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, वो क्या क्या है, वही पता नहीं है। ना ही मंदिर के बारे में कुछ पता है कि इसकी वास्तु संरचना क्या है। लेकिन फिर भी दावा ठोक देते हैं कि ये वो है। मतलब वास्तु संरचना क ख ग ये भी पता नहीं है, फिर भी ऐसी चीजों को लेके अपना दावा करना, ये उनकी एक तरह से मूर्खता है। तो हम जो ये मंदिर है तो इस मंदिर जो मुंडेश्वरी मंदिर है, इसकी जो वास्तु संरचना है वो आप लोगों ने यंत्र देखा होगा। तो जैसे श्री यंत्र हो गया या कोई भी देवी यंत्र हो गया, तो जो यंत्र होते हैं उन पे जो संरचना बनी होती है वो असल में मंदिरों के गर्भगृह या पूरे मंदिर की एक संरचना होती है, या उन यंत्रों के आधार पर पुराने मंदिर बनाए जाते हैं। आप पुराने मंदिर जाइए
तो आप देखेंगे कि उनमें जो स्तंभ लगे हुए हैं वो अष्टकोणीय होंगे, चतुष्कोणीय होंगे। और आप जब उनका एक ड्राइंग बनाएंगे, एक रेखा चित्र बनाएंगे उन खंभों से लेके, तो कहीं ना कहीं आपको जो हमारे यंत्र होते हैं उनकी आकृति मिलेगी। कोई भी पुराने मंदिर का आप जब भी ड्राइंग करेंगे, तो ये जो मंदिर है, ये जो यंत्र पर जो भूपुर होता है, तो इसमें लिखा है तांत्रिक यंत्रों में भारी आवरण को भूपुर कहा गया है। इनके अन्य नाम भी ग्रंथों में, जैसे भवन कोण, धरणी कोण, भूग्रह, इनमें भूपुर अधिक प्रचलित है। श्री यंत्र सौंदर्य लहरी में शंकराचार्य जी ने श्री यंत्र का स्वरूप स्पष्ट किया है। तो जो श्री यंत्र होता है उसमें जो भूपुर होता है उसकी जैसी संरचना जो वर्तमान मुंडेश्वरी मंदिर है उसके गर्भगृह की है। तो हमने वास्तु संरचना देख ली, अब आगे बढ़िए। तो ये वास्तु संरचना से ही सिद्ध हो रहा है कि ये मतलब वो क्या बोलते हैं, बौद्ध स्थल नहीं है ये, शैव या शाक्त या हिंदू स्थल है। इसको थोड़ा जूम कीजिए वो दीपक जी, जूम कीजिए इसको। यहाँ पर जो रिसर्चर हैं उन्होंने माइस मर्दिनी यंत्र दिखाया है कि कुछ कुछ इस सदृश से मुंडेश्वरी देवी मंदिर की संरचना हुई है। ये इधर कर कहाँ गया, हाँ ये आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से ये मंदिर की संरचना, मतलब ये एक बोल सकते हैं कि मंदिर का आर्किटेक्चर है या नक्शा है इस तरह से। अब नीचे ले आइए। अब आते हैं मंदिर के अभिलेख पर। तो इस मंदिर से एक पूर्व गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुआ है। पूर्व गुप्तकालीन हम कह सकते हैं, शक या कुषाण कालीन है। तो ये जो मुंडेश्वरी अभिलेख है उसका एक नेगेटिव फोटो है, ये देख सकते हैं। अभिलेख को दिखा दीजिए। तो इस अभिलेख पर क्या क्या पंक्तियां लिखी हैं उसको हम संस्कृत और सह हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। और इसका ये कूट लिपि में, और इसका हम देवनागरिक लिप्यांतरण और अनुवाद पढ़ेंगे। तो अब नीचे लाइए। अब अभिलेख से आप समझ जाएंगे कि ये किन का मंदिर है। जी इसको साइड में करिए। तो शिलालेख में 18 पंक्तियां हैं और इनके अर्थ है, पहला है ओम संवत्सरे त्रिशतीत में कार्तिका दिवसे द्वाविंशति में। इसका अर्थ है 30वें संवत में कार्तिक मास के 22वें दिन। अगर आप संस्कृत वाक्य देख रहे हो तो मैं समय बचाते हुए केवल अनुवाद पढ़ रहा हूँ। इस संवत्सर मास एवं दिन से युक्त तिथि में श्री महासामंत महाप्रतिहार महाउदयसीन के राज में मुझ, थोड़ा साइड में लीजिए दीपक जी, हाँ, मुझ दंड नायक, अब थोड़ा और इस हाँ, गोमी भट्ट के द्वारा महंत भागु दलन के साथ साथ देव निकाय की प्रार्थना कर माता पिता और अपने पुण्य की, अब इधर करिए, पुण्य की वृद्धि के लिए विनीतेश्वर मठ के अंतर्गत इसकी स्थापना कराई गई। तो क्या जो मंदिर परिसर है उसमें विनीतेश्वर मठ है। विनीतेश्वर नाम से आप समझ होंगे भगवान शिव को समर्पित नाम है, और उसमें एक धार्मिक परिषद की स्थापना कराई गई थी। अब आगे अगला पेज निकालिए। तो हमने विनीतेश्वर मठ के बारे में जाना। अब यहाँ जो इंस्क्रिप्शन है उसके कुछ भाग हैं, और अब अगली तीसरी पंक्ति है, उसका अर्थ है श्री मंडलेश्वर स्वामी के लिए नारायण के मंदिर के अन्नागार से जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे तब तक प्रतिदिन भोग लगाने के लिए 2 प्रस्त चावल और दीप के लिए 1 पल तेल अक्षय प्रबंध कराया गया। तो अब यहाँ से ये हमें इस अभिलेख से पता चल रहा है कि इसके समकालीन मंडलेश्वर मंदिर के समकालीन भी कोई विष्णु मंदिर था, नारायण मंदिर था,
जहाँ से भोग के लिए चावल और दीपक जलाने के लिए तेल आता था। अब अगली पंक्ति निकालिए। अगला, हाँ, फिर आया है, श्री मंडलेश्वर स्वामी के लिए अखंडित व्यवस्था के अधीन 50 दिनार के मूल्य के बराबर वस्तुएं गाय, बालक, ब्राह्मण एवं भक्तों के लिए देव निकाय को दी गई। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो विष्णु जो मंडलेश्वर स्वामी है उसकी व्यवस्था के लिए, यानी जो मंदिर है मुंडेश्वरी मंदिर, उसकी व्यवस्था के लिए 50 दिनार, 50, यहाँ दिनार शब्द से ये समझ में आ रहा है कि ये मतलब ये दिनार जो है वो कुषाण काल में प्रचलित हो गया था। तो उससे ये समझ आ रहा है कि ये कुषाण के समीप का अभिलेख है। और ये दिनार परिषद को इसलिए दिया गया है कि वो गायों के लिए चारे की, बालकों के लिए जो भी शिक्षा होती है या अन्य वस्तुएं, और भक्तों के लिए जैसे भक्तान में खाना चलता है, भंडारा होता है, उसकी व्यवस्था कर सके। तो जैसा हम लोग कहते हैं ना कि भाई ये भंडारा वगैरह ये गुरुद्वारों से चला, जबकि हिंदू मंदिर है वो 2000 साल पहले भी जो वहाँ भक्त आते थे भूखे या जो भी, उनके लिए भंडारा करवाया जाता था। तो इस अभिलेख से ये हमें ज्ञात होता है कि मंडलेश्वर मंदिर या मुंडेश्वरी मंदिर में अन्न पान की व्यवस्था गायों के लिए, ब्राह्मणों के लिए और भक्तों के लिए की जाती थी। अब अगली पंक्ति अगले पेज पर आ जाएगी। इस प्रकार इसे जानकर समय अनुसार देव निकाय के अधिकारी गण या जल और ईंधन की व्यवस्था करने वाले के द्वारा जैसा कहा गया है उसमें व्यवधान नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ कहा गया है कि जो भी व्यवस्था है, ईंधन वगैरह जो भी, या अधिकारियों द्वारा जैसा कहा गया है वैसा इस मंदिर में होना चाहिए। इस चीज में व्यवधान नहीं होना चाहिए, यानी दान वगैरह में, भोग में, या भक्तों के लिए भोजन वगैरह, इन सब में। अब अगला निकालिए। इस प्रकार घोषणा सुनने पर जो इससे भिन्न कार्य करेंगे वे महापातकों के साथ नरक में जाएंगे। तो यहाँ पे भी बताया है कि जो भी मंदिर की व्यवस्था का उल्लंघन करेंगे तो उनके लिए नरक की बात कही गई है। अब इसके आगे एक श्लोक दिया गया है, वो श्लोक महाभारत के श्लोक से समानता रखता है और थोड़े अंतर के साथ है। और यहाँ युधिष्ठिर के नाम से पूर्व दत्ताम द्विजाति भ्याम यत्ना द्रक्ष युधिष्ठिर मही महिवताम श्रेष्ठ दानाक्षयो नुपालनम। तो श्लोक में कहा गया है कि हे भूस्वामी में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, पूर्व काल में ब्राह्मण आदि को जो भूमि दान में दी गई है उसकी रक्षा यत्न पूर्वक करो। पूर्व में की गई व्यवस्था का पालन करना दान देने से अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ महाभारत का अनुशासन पर्व के 62वें अध्याय के भूमिदान महात्मा उससे मिलता जुलता श्लोक है ये। तो अब आप देख सकते हैं महाभारत का श्लोक और युधिष्ठिर का नाम मुंडेश्वरी से प्राप्त अभिलेख में, तो इसका संबंध बौद्धों से किसी प्रकार नहीं हो सकता। तो अब अभिलेख से आगे बढ़ते हैं। अब अगला पेज निकालिए। अब जो मुख्य मूर्ति है, जो देवी की मूर्ति है, जिसे बुद्ध की मूर्ति कहा जाता है, उसका स्वरूप हम देखते हैं। हालांकि चित्र लेना मुश्किल है, लेकिन हमारे एक मित्र भी गए थे, भवितव मिश्र हैं, वो इसी मंदिर से कुछ दूरी पर ही रहते हैं। उन्होंने वो मूर्ति देखी थी और रिसर्चर भी कहते हैं उस मूर्ति के बारे में। तो इसको थोड़ा जूम कर दीजिए। वर्तमान मूर्ति थोड़ा ऊपर, हाँ। तो यहाँ बताया है कि देवी की प्रतिमाओं में इसका विशिष्ट स्वरूप है। काले पत्थर का ये एक रिलीफ है जिसके मुख की आकृति तथा केश विन्यास विशेष रूप से विचारणीय है। केश विन्यास गांधार शैली की है। अब आप देखिए ये गांधार शैली के कारण जो मूर्ति है उसके बाल थोड़े घुंघराले टाइप बने। अब इनका तो पता नहीं कौन सी बीमारी है कि जहां भी घुंघराले बाल देखते हैं उसको तुरंत बोल देते हैं कि बुद्ध है, जबकि यहाँ स्पष्ट लिखा है वो गांधार शैली के कारण है। ऐसी
शिव जी, महावीर स्वामी, इनकी भी मूर्तियां मिलती हैं। और फिर मुख की लंबाई अधिक तथा चौड़ाई कम है। और महेश पर आरूढ़ इस देवी के, अब यहाँ लिखा है कि जो देवी है मुख्य मूर्ति मुंडेश्वरी की, वो भैंसे पर बैठी है। अब भैया बता दो कौन से बुद्ध भैंसे पे बैठते थे, या कब भैंसे पे बैठे? अभी मजा आएगा ना भिड़। और देवी महेश पे आरूढ़ देवी के स्वरूप का साहित्यिक उल्लेख दुर्गा कवच में हुआ है। मतलब भैंसी पर बैठे हुए देवी के स्वरूप का उल्लेख हमें दुर्गा कवच है उसमें मिलता है। वहां एक शब्द आया है वराई महिषासना, और महेश वाहिनी की अन्य मूर्तियां भी मिली हैं जिसमें एक ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित है। इस तरह की अन्य मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं जो ब्रिटिश म्यूजियम में है। इन्हें भी बराही कहा गया है। डॉक्टर N.P. जोशी ने इसे 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच माना है। इस चतुर्भुजी प्रतिमा, अब देखिए 4 भुज देवी है, महेश पर आरूढ़ है, चतुर्भुज है, मुख में मछली तथा गोद में शिशु है। गोद में शिशु एक तरह से हमें स्कंद माता की याद दिलाता है। और मुख में मछली, ये कोई शाक्त तांत्रिक परंपरा का कोई विन्यास दर्शाता है। तो ये मूर्ति एक ऐसी तांत्रिक परंपरा को प्रकट करती है जिसमें एक देवी का संबंध महिषासन, मत्स्य और शिशु से। इस परंपरा का विकास मुंडेश्वरी की दूसरी मूर्ति में भी उपलब्ध है। तो यहाँ हमने देखा कि जो स्वरूप है देवी का वो महिष पर आरूढ़ है और एक गोद में एक बालक है। तो ये सब हम जो चीजें देखते हैं ये बुद्ध में कहीं नहीं दिखती है। अब पता नहीं कहाँ से कौन से बुद्ध भैंसे पर देखे हैं इन्होंने। और जो बाल हैं वो गांधार शैली के कारण है। अब आगे निकालिए। हाँ, अब मुंडेश्वरी नाम से एक और मूर्ति है। वो ये मुंडेश्वरी स्थल से नहीं है, वो कहीं और से प्राप्त हुई थी, लेकिन कलकत्ता संग्रहालय में। और ये उस मूर्ति में भी बिल्कुल जैसी ये मूर्ति है वैसी है। उसमें क्या है, उसमें भी एक शिशु है वो गोद में, और उसके मूर्ति पर 3 पंक्ति का एक मूर्ति लेख है, मतलब मूर्ति पर एक अभिलेख है। तो वहां जो शब्द आया है वो आया है ओम श्री नेत्रै प्रसिद्धवे विचुंबने उग्रे धनी बटुके ने मुंडेश्वरी है मफल फट हूँ प्रतिदे। तो इस शिलालेख में जो मुंडेश्वरी नाम आया है, तो इससे पता चल रहा है कि जो मुंडेश्वरी नाम है वो देवी का ही नाम है, और उसी के आधार पर उसे मुंडेश्वरी मंदिर कहा जाता है। तो और उस जैसी अन्य मूर्तियां भी मिलती हैं, जैसी एक कलकत्ता संग्रहालय में वहां जो अभिलेख है देवी का, उसमें मुंडेश्वरी नाम मंत्र में दिया गया है, एक तांत्रिक मंत्र में। अब नीचे आ जाइए। अब जो मुंडेश्वरी जो स्थान है वहां पर एक संग्रहालय भी है। वहां पर भी जो मुंडेश्वरी परिसर है वहां से प्राप्त कुछ मूर्तियां थी। तो दूसरी एक और मूर्ति देवी की, तो उसका स्वरूप कहा गया है। इस पीठिका पर एक महेश मुंड है जिस पर देवी के चरण हैं। बाईं ओर एक नारी वज्रासन की मुद्रा में, दाईं ओर एक पुरुष वीरासन की मुद्रा में बैठा है। मूर्ति में देवी के चरण से ऊपर तथा नर के कमर से ऊपर का भाग खंडित है। मूर्ति में पृष्ठालंबन नहीं है। तो एक और देवी मूर्ति प्राप्त हुई थी जो अभी वहीं के समीप के एक संग्रहालय में, उसमें देवी का चरण महिष के ऊपर है। तो संभवतः महिषासुर मर्दिनी हो। और कहा गया कि मुंडेश्वरी मतलब महिष के सिर पर चरण रखने के कारण ये मुंडेश्वरी नाम प्रसिद्ध हुआ है। अब आगे आ जाइए। अब जो परिसर है, मंदिर परिसर है या क्षेत्र, उनसे प्राप्त अन्य प्रतिमाओं को हम देखते हैं। तो आगे निकालिए। तो ये क्या है, 1790 में थोड़ा थोड़ा हल्का से ऊपर कीजिए। डेनिल ने इस मंदिर को देखा था और उन्होंने इसकी ड्राइंग बनाई थी। जैसा हमने कहा ना ये मंडलेश्वर नामक शैव स्थल था, तो यहाँ पर एक मध्य में कुषाणकालीन शिवलिंग बना है। ये मंदिर का 1790 का स्ट्रक्चर है। अब कोई कहे ब्राह्मणों ने कब्जा करा, ब्राह्मण अगर कब्जा करते तो ये शिवलिंग नहीं आता
और ना जो भी डेनियल नामक जो अधिकारी है वो ऐसा स्केच बनाता। तो ये पहला स्केच सामने आया था इस मंदिर का। यहाँ एक शिवलिंग देख सकते हैं। अब भाई इसका तो कोई बौद्ध स्थल से संबंध नहीं है, और जिन्हें वास्तु की जानकारी नहीं शिवलिंग क्या होता है, वो लोग ऐसा मूर्खतापूर्ण दावा करते हैं कि भाई अशोक स्तंभों को छील छील के शिवलिंग बना दिया, और ये एक पंचमुख शिवलिंग है। अब आगे इसका शिवलिंग का हम ओरिजिनल फोटो भी दिखाते हैं, जो मुंडेश्वरी मंदिर से नीचे आ जाइए। तो ये है वो शिवलिंग का फोटो। इसमें शिवजी जटा सहित है, पंचमुख शिवलिंग है। और इससे नीचे आ जाइए, मंडलेश्वर लिंग। अब आसपास जो मंदिर परिसर के आसपास जो मूर्तियां मिली हैं उनमें भी आप देखिए कोई बुद्ध नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब हिंदू देव देवी हैं। ये द्वारपाल हैं। और थोड़ा नीचे लाइए, ये देखिए स्कंद विद कोक, कार्तिक जी हैं जो अपने कुक्कुट ध्वज, कुक्कुट मुर्गे के साथ हैं। और नीचे आ जाइए, ये दोनों अभी तक जो मूर्तियां देखी हैं वो हिंदू मूर्तियां हैं। नीचे आ जाइए, नीचे जी। और भी यहाँ कई शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। एक और काफी प्राचीन, दो प्राचीन शिवलिंग प्राप्त हुए हैं। इनको नीचे करिए। हाँ, ये भी चतुर्मुख शिवलिंग है, ये देख सकते हैं आप। ये काफी प्राचीन है, चतुर्मुख शिवलिंग जो इसी परिसर से प्राप्त हुई है। और नीचे आ जाइए, ये एक मुख शिवलिंग है, वो भी मुंडेश्वरी या मंडलेश्वरी परिसर से प्राप्त हुआ है। ये देखिए कोई भी बौद्ध डायटी नहीं है यहाँ पर। और नीचे आ जाइए। हाँ, ये एक भैरव का चट्टान पर मतलब नक्काशी की गई है। और यहाँ पर क्या है, शंख लिपि में काफी सारे अभिलेख मिले हैं, और जो कि यात्रियों के हस्ताक्षर हो सकते हैं या उनकी लिखी बातें हो सकती है। तो इसी चट्टान पर एक अभिलेख भी किसी यात्री ने खोदा है। तो थोड़ा नीचे बताइए, भैरव की मूर्ति है। यहाँ आया है प्रिय नंगू प्रणमति, इस तरह से एक अभिलेख है। अब और नीचे आ जाइए, और यहाँ जैसे बताया नारायण का भी स्थल था। तो ये विष्णु की खंडित मूर्ति है। इसके हाथ में चक्र, दोनों तरफ साइड, एक तरफ चक्र है और दूसरी तरफ गदा है, और एक बड़ा सा शिवलिंग भी है। तो भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई है इस स्थल से। थोड़ा और नीचे आ जाइए, ये देखिए चक्र, विष्णु, लिंग और गदा। और नीचे आ जाइए, ये और ये जो लकुलिस है भगवान शिव के अवतार, ये उनकी प्रतिमा है जो भी इसी स्थल से प्राप्त हुई है, मुंडेश्वरी लकुलिस। नीचे आ जाइए, ये वही लकुलिस है ना जिनका हमने अभी कुछ दिनों पहले हमने वीडियोस बनाया वही था। वही वही वही। और ये जी। देखिए स्कंद माता है, बालक है। तो ये तीसरी मूर्ति है देवी की। तो और नीचे गज है, और एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ये स्कंद मात्री मुंडेश्वरी से प्राप्त मूर्ति है। और आइए नीचे, और ये कार्तिकेय, आप देख सकते हैं पहचान, मयूर वाहन है, मोर देख सकते हैं उस पे कार्तिकेय है। तो ये भी मुंडेश्वरी स्थल से प्राप्त हुई है। और ये तो हाथ में दंड धारण करते हैं ना? हाँ, मतलब वो भाला बोल सकते हैं, भाला दंड। हम्म। और नीचे आ जाइए, और नटराज जी इसमें ये जनेऊ भी दिख रहा है क्या, हल्का हल्का? नहीं जनेऊ नहीं है वो, अच्छा। चेस्ट की लाइन है। और मोर पर बैठे हैं। और नीचे आ जाइए। हाँ, तो ये हमने ये मूर्तियां देखी, अभिलेख देखा, और मंदिर की वास्तु संरचना देखी। तीनों चीजों से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये कोई बौद्ध स्थल नहीं है,
या बौद्ध विहार या बौद्ध स्तूप नहीं है, विनीतेश्वर मठ और मंडलेश्वर, वहां पे दर्शाए गए एक मुख चतुर्मुख शिवलिंग और देवी जो कि महेश पर आरूढ़ है, और महेश पर चरण रख के एक और दूसरी देवी मुंडेश्वर नाम की एक और देवी जो कलकत्ता संग्रहालय में स्थापित है, और कार्तिकेय, लकुलिश, भैरव और श्री विष्णु जी की प्रतिमाएं जो आसपास मिली हैं, इनसे यही सिद्ध होता है कि ये एक हिंदू स्थल था और है। और जो नवबोध इस तरह बोलते हैं उनके पास बस यही है कि वो आगे आगे का चेहरा बता देते हैं, बाकी और जो भी चीजें वो नहीं बताते उसके आधार पे बोलने लग जाते हैं। और ये भी बता दिए कि ये घुंघराले बाल या ऐसी चीजें ये गांधार शैली के कारण है। इन्हें शैलीगत फर्क क्या होता है वो भी नहीं पता, ना किसी चीज का वास्तु, ना अभिलेखों का कोई अध्ययन होता है, बस प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए इस तरह के दावे किया करते हैं। और हमने कई मूर्तियों सहित और अभिलेख का लेख के अनुवाद सहित हमने ये सिद्ध कर दिया है कि ये एक हिंदू तीर्थ था या हिंदू स्थल था, जहाँ पर भक्तों के लिए, गो ब्राह्मण इन सब के लिए भोजन भोग इनकी व्यवस्था भी होती थी। तो ये पीपीटी हमारा यही समाप्त होता है। अच्छा नटराज जी, मैंने आज पढ़ा है कि ये जो मंदिर है यहाँ पे जो बलि दी जाती है वो एक तरह की सात्विक बलि दी जाती है। सात्विक बलि से प्रयोजन ये है कि यहाँ पे जो पशु है उसको मारा नहीं जाता, उसको काटा नहीं जाता, यानी कि उसका रक्त नहीं बहता है। बड़ी सात्विक तरीके से उसका यहाँ पर मतलब जो बलि प्रथा तो है यहाँ पे, लेकिन वो सात्विक बलि प्रथा है। बिल्कुल भी उसमें उस पशु का कोई भी तरह की हिंसा उसके साथ नहीं होती है। प्रयोजन ये है कि वहाँ पे क्या किया जाता है कि उसको जो बकरा होता है या बकरी होती है उसको वहाँ पे लाया जाता है और उसके ऊपर एक विशेष प्रकार का चावल छिड़का जाता है, जिस चावल से वो बकरा है जो थोड़ी देर के लिए प्राय मृत प्राय हो जाता है। और फिर उसके बाद से दूसरी बार चावल जब छिड़का जाता है तो वो फिर से उठ खड़ा होता है, यानी कि जीवित हो जाता है। और इसी परंपरा के हिसाब से सदियों से यहाँ पर इस तरह के अनुष्ठान और पूजा का प्रबंध किया जाता है। ये एक ऐसा इकलौता मंदिर है जिसमें बलि प्रथा का जो विभत्स रूप आज अन्य मंदिरों, अन्य स्थलों पर देखने को मिलता है, वो यहाँ पर नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। मुझे बड़ा अच्छा लगा इस मंदिर के बारे में ऐसा जान करके कि यहाँ पे कम से कम एक जो सिस्टम है, एक जो परंपरा है, वो कहीं न कहीं से आध्यात्मिक है और उन्नत तरीके की है।